हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। आप सभी को पता है कि जीए का सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मेंस एग्जामिनेशन में। एंड ऐसा हो सकता है कि आपका रीजनिंग एबिलिटी वीक हो या कॉन्ट्स वीक हो या इंग्लिश वीक हो, लेकिन जीए के केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तभी वीक होगा जब आप उसको बार बार ना पढ़ें। अगर आप कोई एक जीए की पीडीएफ बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, सारे मंथ्स को अच्छे से कवर करें, तो डेफिनेटली आप वो रिटेन कर पाएंगे एंड ये एक गेम चेंजर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। तो जीए के लिए जो सोर्स मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है अफेयर्स क्लाउड। इसके पीछे के 3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि जो भी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ है वो सारी अफेयर्स क्लाउड कवर करता है। ऐसे कोई न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी जो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ में कवर नहीं हुई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि कुछ ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिस हो जाए एंड वही अगर एग्जाम में आ गया तो उसमें आपकी गलती तो नहीं है बट वो सोर्स की गलती है। अफेयर्स क्लाउड जितना मैंने आज तक पढ़ा है तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि सारा कुछ अफेयर्स क्लाउड में कवर होता है। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि अफेयर्स क्लाउड में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में सब कुछ दिया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव वे से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक न्यूज़ है, उसकी हेडलाइंस दी होंगी, उसके बाद उसकी पूरी न्यूज़ दी होगी जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। तो डिटेलिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स में। एंड आजकल जैसे एग्जाम्स में देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल में पूछे जाते हैं। सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेने से आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपको डिटेल पता होना चाहिए सारी क्वेश्चंस का, सारी न्यूज़ का, एटलीस्ट मैक्सिमम न्यूज़ का। तो वो पॉसिबल है अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़ने से। और तीसरा रीज़न ये है कि जो पीआईबी की न्यूज़ होती हैं वो सारी अफेयर्स क्लाउड में काफ़ी हद तक कवर की जाती हैं। तो आपको अलग से पीआईबी की मैगजीन या पीआईबी का कंपाइलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक जैसे नाबार्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको एक बार अगर आप पीआईबी भी रीड कर लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पार्ट आपका अफेयर्स क्लाउड कवर कर देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अफेयर्स क्लाउड बेस्ट सोर्स है एंड आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे जीए पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कब स्टार्ट करना है। तो जो लोग ऑलरेडी डेली जीए पीडीएफ्स पढ़ते हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही पैटर्न है। उनको बस क्या करना है कि डेली जो वो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू करना है, वीकली उस पिछली वीक को रिवाइज करना है एंड मंथली उस पिछले मंथ को रिवाइज करना है। बट ये वीडियो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अब तक जीए पढ़ना स्टार्ट नहीं करा या जो कंफ्यूज हैं कि हम कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि कोई भी एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आता है तो अराउंड 3 मंथ्स का टाइम होता है उस नोटिफिकेशन में एंड जो मेंस एग्जाम है उसमें। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आए आपको उस दिन से जीए डेली स्टार्ट कर देनी चाहिए। उस दिन से आप डेली स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका 3 मंथ्स का जीए अच्छे से कवर हो जाएगा टिल एग्जाम डेट। लेकिन हमें एग्जाम के लिए 4 to 5 मंथ्स का जीए करके जाना होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो 3 मंथ्स का जीए हम कर रहे हैं वो तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगा उससे पिछले मंथ एंड उससे पिछले मंथ यानी उससे पिछले 2 महीने का हम जीए स्टार्ट करेंगे। एंड जो आपका इमीडिएट प्रीवियस मंथ है, जैसे अगर जून में कोई नोटिफिकेशन आया तो आपने मई की जो जीए है वो पहले पढ़ी एंड उसके बाद आपने अप्रैल की पढ़ी। इसको आप क्या करेंगे कि आप डेली पीडीएफ्स करें, उसके बाद वीकली रिवाइज करें उन 6-7 दिन को जो आपने पीछे पढ़े हैं डेली, एंड उसके बाद जब मंथ एंड होता है तब आप उसको रिवाइज करें। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 2 वीक्स का एवरी फोर्टनाइट बेसिस रिवाइज करें एंड उसके बाद एक मंथली रिवीजन ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी जीए की जब आप वीकली पढ़ेंगे तो फर्स्ट रीडिंग होगी, जब आप उस वीक का रिवाइज करेंगे संडे को या किसी भी दिन तो आपकी सेकंड रीडिंग होगी, जब आप फोर्टनाइट बेसिस पे उसको रीड करेंगे तो वो आपकी थर्ड रीडिंग होगी एंड जब आप उसको मंथली बेसिस पे रीड करेंगे तो आपकी फोर्थ रीडिंग होगी। एंड सारी पीडीएफ आप जितनी भी मंथ की जीए करके जाएंगे आपकी 4 रीडिंग होने के बाद आई एम श्योर कि आपको वो बहुत हद तक रिटेन हो चुका होगा, आपको डिटेल्स भी बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी एंड आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे डिवाइड करें अपनी स्ट्रैटेजी को, क्योंकि मंथली वाइज तो मैंने बता दिया लेकिन कैसे एग्जैक्टली करना है वो नहीं बताया। तो आपको ये करना है कि आपको एक दिन में कोई भी मंथली पीडीएफ उठानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जुलाई में कोई नोटिफिकेशन आया तो आपको मई और जून की भी जीए कवर करनी होगी। तो आप क्या करें कि जून की पीडीएफ मंथली वाली उठाएं एंड उसके पर डे 40 पेजेस करने का ट्राई करें। ऐसा करने से आपकी 10 डेज में वो पूरी पीडीएफ कवर हो जाएगी, उससे कम में ही हो जाएगी बट हम 10 मान के चलते हैं।
तो 10 डेज में आप एक मंथ की जीए कवर कर देंगे जो आपका प्रीवियस मंथ है। जो अभी आगे आने वाले वीक्स हैं उसकी तो आप डेली करेंगे ही, और उसका स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो प्रीवियस मंथ है उसका 40 पेजेस पर डे करेंगे। 10 डेज में आपकी वो पीडीएफ खत्म हो जाएगी, एंड उसके बाद आप 2 से 3 दिन लें उस पूरे मंथ को रिवाइज करने के लिए। ऐसे क्या होगा कि आपकी 2 रीडिंग हो जाएंगी उस प्रीवियस मंथ की। उसके बाद अभी जैसे हमने जून की बात करी, ऐसे ही हम मई की पीडीएफ उठाएंगे, उसको हम 10 डेज में कवर करेंगे पूरी, एंड उसके बाद हम 3 to 5 डेज लगाएंगे उसकी जो है रिवीजन करने में। ऐसे करके आपके प्रीवियस 2 मंथ्स भी कवर हो जाएंगे, एंड जो आपके आगे आने वाले मंथ्स हैं वो आप साथ साथ कर ही रहे होंगे। तो बेसिकली ये पूरा प्लान है जीए कवर करने का, एंड डेफिनेटली आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके जीए इतनी अच्छे से कवर करके जा सकते हैं कि आप 90% मार्क्स स्कोर कर पाएँ। क्योंकि आप जितनी बार रीड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिटेंशन होगी, उतना ज़्यादा आप याद रख पाएंगे, उतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको पता होंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और इस स्ट्रैटेजी की जो पीडीएफ है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें ज़रूर डालूंगा, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।